गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो काफी दिनों बाद मैं आया हूं यूट्यूब पे ये नई वीडियो लेके जिसमें आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला है अबाउट आईपीओ प्रॉफिट्स। तो चलिए बात करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। तो मेरे पास काफी कमेंट्स आते थे और काफी मेरे को व्हाट्सअप मिलता था कि आपको आईपीओ के अलॉटमेंट मिलते भी हैं कि केवल आप सिर्फ बिट्स लगाते रहते हो। तो मैं बता दूं मुझे पास्ट में भी काफी आईपीओ मिले हैं और एचएनआई कैटेगरी में ही मिले हैं, लेकिन मुझे जो ये आईपीओ मिला है, जो आज टाटा टेक्नो का आईपीओ मिला है, ये मुझे काफी दिनों बाद मिला है। कोई मेन लाइन का आईपीओ काफी दिनों बाद मिला है अंडर एचएनआई कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी में मुझे आईपीओ लगातार मिलते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा मैंने कैसे बिट लगाई थी। वैसे बिट की स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम थी जो मैंने आपको एसबीआई में आईपीओ कैसे लगाना है उस वीडियो में सिखाया है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको एसबीआई से आईपीओ कैसे लगाना है, आईसीआई बैंक से आईपीओ कैसे लगाना है, उसके लिए वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। अगर आप ऐसा कुछ देखना चाहते हैं तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं। एक कमेंट मैं आपको बता देता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आईपीओ कैसे लगाना है, वो भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो शुरू करते हैं। टाटा टेक्नो आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में कैसे मिला, कितने लॉट लगाए थे, क्या बिट का प्राइस था, बिट कितनी बार लगाई थी, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। ये वीडियो केवल नॉलेज के लिए है, मैं कोई भी एडवाइजर नहीं हूं और मैं किसी भी गारंटी से आपका लॉस और प्रॉफिट में बिल्कुल भी हिस्सेदार नहीं हूं। दैट्स ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले सबसे पहले हम आते हैं कि आपने बैंक कौन सा यूज किया था। ये पहला क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में, बैंक कौन सा यूज किया था। तो अगेन वही एसबीआई जो मैं यूज करता हूं, लगातार यूज करता हूं, मैंने वही यूज किया था। अब बैंक यूज करने के बाद बात आती है आपने सर्विसेज क्या यूपीआई से लगाई थी या नॉर्मली। तो मैं वही एएसबीए सर्विसेज जो होती है, अकाउंट ब्लॉक सर्विसेज जो होती है, उसी के थ्रू मैंने आईपीओ लगाया था। आईपीओ की बिड में मैंने एक छोटी सी स्ट्रेटेजी खेली थी, वो स्ट्रेटेजी मैं आपको दिखा देता हूं अभी कि मैंने क्या किया था। कि जब भी आप आईपीओ लगाते हैं एसबीआई में, तो वहां पे बिड के ऑप्शन होते हैं इस तरीके से। 3 बिड के ऑप्शन होते हैं और यहाँ पे कट ऑफ भी लिखा होता है कि आपको कट ऑफ प्राइस पे लगाना है क्या। यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखी होती है और यहां पे प्राइस लिखा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से लिखा होता है। आपको मैंने हमेशा बताया है आईपीओ अगर आप अंडर एचएनआई कैटेगरी लगा रहे हैं तो आपको कभी भी कट ऑफ प्राइस पे सेलेक्ट नहीं करना है। क्वांटिटी की बात करें तो मैंने यहां पे 2 बिट लगाई थी। बिट नंबर 1, वैसे आपको 3 बिट मिलती है किसी भी आईपीओ में, लगाने के लिए 3 बिट मिलती हैं। ऐसे अगर चाहे आप रिटेल में लगा रहे हो चाहे आप वैसे लगा रहे हो। एचएनआई कैटेगरी में बता दूं 2 लाख से ऊपर की जो कैटेगरी, 2 लाख से 10 लाख के बीच में स्मॉल एचएनआई की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बिट लिखी होती है। आप जब भी एसबीआई में देखेंगे, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी आपको पता लग जाएगा बिट 1, बिट 2, बिट 3। तो मैंने यहाँ पे 2 बिट सेलेक्ट करी है, मैंने तीसरी बिट पे कुछ नहीं करा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट करी 420 क्वांटिटी करी 500 रुपए के हिसाब से। तो मेरा टोटल जो हुआ 2,10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। दूसरा मैंने इसका आधा, मतलब 210 और 500 के प्राइस से, तो ये मेरा हुआ 1,05,000। इतने की मेरी बिट थी। बिट का अमाउंट यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप इस तरीके की कोई बिट लगाते हैं, 2 या 3 बिट्स अपनी आप एक ऑफर दे देते हैं, तो आपको बता दूं जो बिट सबसे ज्यादा अमाउंट की या सबसे ज्यादा क्वांटिटी के में, टोटल में जो सबसे ज्यादा अमाउंट की बिट होगी वो अमाउंट आपका ब्लॉक होगा। मान लो आपका इस बिट में नहीं मिला, इस बिट में दे दे वो शायद आपको क्वांटिटी, या थर्ड आप कोई बिट अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उस बिट में दे दे तो आपको मिल सकता है। तो टाटा टेक्नो का आईपीओ आपको तो पता ही कितना सारा प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको अपना प्रॉफिट तो बिल्कुल दिखाने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की बात कि ये तो हो गया सारा कि आपने कौन सा बैंक यूज किया। टेक्निक क्या थी, टेक्निक बिल्कुल सेम थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं। कल मेरे पास मेल आया, लिंक्डइन टाइम के जो स्टेटस होते हैं जहां पे हमें चेक करना होता है कि आईपीओ मिला है कि नहीं मिला है, उससे पहले ही मेरे को मेल आ गया था। तो मैं आपको सबसे पहले अपना मेल दिखाता हूं, तो आप चेक करेंगे मेरे को कल ये मेल आया। जैसे आप देखोगे, मैं आपको बता रहा था ना कि मैंने 2 बिट लगाई थी। तो पहली बिट मेरी ये लगी हुई, अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहली बिट मेरी 210 क्वांटिटी है 500 के हिसाब से, और दूसरी बिट है मेरी 420 क्वांटिटी 500 के हिसाब से। लेकिन मेरा अमाउंट जो था वो केवल इतना ही ब्लॉक था, मतलब 2,10,000 पे ब्लॉक था। तो ये मुझे टाटा का आईपीओ बिल्कुल प्रॉपर मिला। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टेटस भी दिखा देता हूँ कि मुझे मिला था कि नहीं मिला था। तो यहाँ पे हम आए, टेक्नो अप्लाई किया और मैंने सेलेक्ट किया अपना पैन नंबर और सर्च किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मेरे को पूरी 420 क्वांटिटी मिली। तो चलिए एक बार वापस से चलते हैं। आप अगर एक बार देखेंगे तो मैंने 420 क्वांटिटी ही लगाई थी।
एक सेकेंड। तो मैंने 420 ही क्वांटिटी लगाई थी और 500 रुपए के हिसाब से 2,10,000 रुपए। तो इसमें मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि मेरे को 420 ही मैंने लगाई क्वांटिटी और 420 ही मिली। जी हाँ, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ये आपको मैंने पहले काफी वीडियोस में शायद बताया है कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में आईपीओ लगाते हैं, जिसमें आप मिनिमम 15,000 लगाते हैं मेनलाइन आईपीओ में, तो आप अगर इसके 4 लॉट भी लगा रहे हैं, 5 लॉट भी लगा रहे हैं, 6 लॉट भी लगा रहे हैं, तो आपको एक ही मिलता है अगर ओवर सब्सक्राइब्ड है ज़्यादा। आज के तो टाइम में यही मिलता है ना, एक ही मिलता है। वो भी कब मिलता है? वो भी लॉटरी बेस होता है। फिर उसके बाद करते हैं दो कैटेगरी, जो हमारी स्मॉल एचएनआई होती है और बिग एचएनआई होती है। स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई। तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे जो बिट लगानी होती है, जैसे यहाँ पे 2,10,000 की, 2 लाख से ऊपर की बिट लगानी होती है। तो 2,10,000 की बिट अगर ये 2 लाख से 10 लाख तक जाती है आपकी, तो 2 लाख से 10 लाख के बीच में आप कहीं भी बिट लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे यहाँ पे 14 लॉट बैठ रहे हैं, टोटल 14 लॉट, और एक लॉट में 30 क्वांटिटी, ऐसे 420 बैठ रही है। तो आप इससे ऊपर जितनी भी क्वांटिटी लगाते हैं, उस क्वांटिटी का मैं आपको बता दूं 2,10,000 का ही आपको अमाउंट का मतलब बिट मिलेगा। आपको अगर अलॉटमेंट मिलेगा तो मिनिमम 14 लॉट मिलेंगे आपको। तो मतलब आपको एक लॉट मिलेगा, सॉरी आपको एक लॉट मिलेगा, एक लॉट मिलेगा जिसमें 420 क्वांटिटी होंगी, मतलब 2 लाख का एक लॉट मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट बेसिस होता है, प्रोपोर्शन मिलता है आपको। जितने ज़्यादा बिट्स लगती हैं उतना ज़्यादा लगता है। यहाँ पे जो अमाउंट आता है आपका 10 लाख से ऊपर लगता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको जो प्रोपोर्शनेट बेस पे मिलेगा, आपको जो लॉट मिलेगा वो 2 लाख वाला ही लॉट मिलेगा। मतलब 2 लाख वाला ही लॉट मिलेगा। वो कितना मिलेगा? 2 लाख वाला ही लॉट मिलेगा, जिसमें आपको कितने 14 लॉट मिलेंगे 15-15 हज़ार के, मतलब 2,10,000 का यहाँ पे भी आपको सेम मिलना था। तो इस तरीके से मुझे मिले हैं 14 लॉट। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बता दिया ये बिड मैंने लगाई और कैसे अलॉटमेंट हुआ मुझे, उसी हिसाब से मेरे को इस कैटेगरी में लॉट मिला है और पूरा ही 420 क्वांटिटी का लॉट मिला है। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट की। तो अगर मैं सुबह की बात करूं तो ये पूरे 1,200 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ। 500 का प्राइस, 1,200 पे लिस्ट। मेरी तो मौज आ गई। लेकिन उसके बाद ही जैसे बताऊं, ये प्राइस गया 1,400 तक। 1,400 टच करने के बाद नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और फिर उसके बाद ये थोड़ा स्टेबल हो गया 427-28 के आसपास। इसी के आसपास घूम रहा था 1,300 से लेके ये 1,320 तक घूम रहा था इनिशियली मॉर्निंग। तो मैंने इसी बीच अपना प्रॉफिट बुक किया है, 1,310 पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। उसके बाद ये वापस 1,360 तक गया था, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने जितना बुक करना था उतना बुक करना था। मैं बात करता हूँ कि मैंने कितना बुक किया, वो मेरा अपना पर्सनल है कि मैंने सारा प्रॉफिट बुक किया है नहीं किया, वो मैं ऐसे, क्योंकि एडवाइजर भी नहीं हूँ और मैं यूट्यूब पे भी ये सब बता नहीं सकता। चलिए मैं आपको एक बार ऑर्डर दिखा देता हूँ। मैं आपको ये तो बता सकता हूँ मैंने कितनी क्वांटिटी बेची। तो एक बार चलते हैं, मैं आपको अपना दिखाता हूँ अकाउंट अपस्टॉक्स का। हाँ, आपको मैं ये तो बताना भूल ही गया कि मैंने जो डीमैट यूज किया था, काफी लोगों का ये भी कमेंट आता है कि आप डीमैट कौन सा यूज कर रहे हैं, क्या आप वही यूज कर रहे हैं जो आप उसमें दिखा रहे हैं अपनी वीडियोस में, या कोई दूसरा भी यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपस्टॉक्स ही यूज किया था। अपस्टॉक्स के अलावा मैंने कोई दूसरा डीमैट यूज ही नहीं किया यहाँ पे भी। तो अपस्टॉक्स मैंने यूज किया। और अब चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने क्या ऑर्डर लगाया था। तो ये देखें आप, मेरा डीमैट अपस्टॉक्स प्रो ही है, और यहां पे आप देखेंगे टाटा टेक का ऑर्डर ये रहा। ये वाला ऑर्डर मेरा टाटा टेक का है और मैंने 380 क्वांटिटी 1,310 के हिसाब से बेची है। अब मैं आपको बाकी कितनी क्वांटिटी रखी है, क्यों रखी है, क्या है, वो मैं नहीं बताना चाहता। क्या पर्सनल है, क्या पता मैं कल बेच दूं ना बेचूं, तो उस पर बिल्कुल बिली मत करना। तो आपको सच में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप कर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बहुत जल्दी बहुत सारी वीडियोस अच्छी अच्छी आने वाली है, बस थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ही टाइम अच्छा आएगा तो मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाने वाला हूं। मैं पूरा आईपीओ का एक कोर्स लेके आऊंगा, जहां पे मैं आपको ये भी बताऊंगा आईपीओ का एनालिसिस कैसे करना है डीआरएचपी पढ़ने के बाद। किसी भी वीडियो, किसी भी यूट्यूब पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आईपीओ कैसा आ रहा है, इस पे बिड लगाएं कि ना लगाएं। अगर आप अपने आप ही एनालिसिस अच्छे कर रहे हैं और वैल्यूएशन बहुत सही आ रहे हैं, और अगर आईपीओ मतलब कंपनी सही है, कंपनी के प्रमोटर्स सही है, कंपनी सच में अगर बहुत अच्छी और बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे आईपीओ दे रही है, तो आईपीओ लगाने में कभी भी नुकसान नहीं जाएगा। चाहे वो डिस्काउंट पे खुल जाए, वापस वो अपनी रेंज पे आ जाता है। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे फिनिश। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।